आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और ये गुड मॉर्निंग सुबह की धूप भरी गुड मॉर्निंग है, क्योंकि काफ़ी धूप हो चुकी है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है। और मैं इस रूम की कर रही हूँ मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो जितने भी बेड के गद्दे थे, यानी कि जो बेड के गद्दे थे, वो सारे मैं उठा के बाहर ले आई। उनको मैंने दीवार पे डाल दिया है, ताकि इतना मेरा अंदर का काम सिमटे तो अच्छी खासी उनको धूप लग जाएगी। और जो गमले फूलदान हैं, वैसे तो मेरे पास, यानी कि मैं कमरे में ज़्यादा फूल फाल से ज़्यादा नहीं सजाती। जो भी है 1 2 3 4 गमले, इनको मैं अच्छी तरह से ऐसे सर्फ के पानी से वॉश कर दूँगी। और वैसे तो इनकी डस्टिंग अच्छे से रोज़ होती है, तो इतनी इन पे धूल मिट्टी थी नहीं। पर जो मेरी हफ्ते की जो मेरी साफ़ सफाई होती है ना, तो मैं इसमें इनको एक बार ऐसे अच्छी तरह से धुल देती हूँ। तो इनको भी धुल के यहाँ धूप में सूखना डाल दूँगी। वैसे नवरात्रों से पहले मैंने एक रूम की तो अच्छे से साफ़ सफाई, मैंने जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो कर दी थी, जिसमें माता की चौकी वगैरह लगाई हुई है। बाकी जो ये दूसरा रूम है जिसकी आज कर रही हूँ, वो थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी थी दांत की पेन की वजह से। तो ये मेरा रूम रहता था, इसमें वैसी सफाई सिंपल सफाई तो हो जाती थी, बस डीप क्लीनिंग रह रही थी। तो बस इसकी भी फिर मैं आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और इस टाइम हमारा नाश्ता पानी सारा मैंने बर्तन और बाहर की क्लीनिंग करने के बाद बस रूम की क्लीनिंग है। तो जो मेरी भाई अंदर काफ़ी धूप हो जाती है ना, तो बाहर वाला काम तो मैंने सारा जो होता है साफ़ सफाई का, बर्तनों का, वो तो सारा समेट लिया था। बस यही मेरा अंदर का काम रहता था, तो उसको मैं अपने अब आराम आराम से कर रही हूँ। तो बस इनको फूलदानों का मैंने सूखना डाल दिया। अब आगे फिर मैं इसमें एक एक चीज़ को बारीकी से साफ़ करती हूँ मैं हफ्ते में। और यही आदतें होती हैं ना हम हाउसवाइफ की, जिससे हमारा घर हमेशा शीशे की तरह चमकता रहता है। कि अगर हफ्ते में इस तरह से भी अपने घर को टाइम दे दिया जाए ना, तो एक एक छोटी छोटी चीज़ भी हमारी बिल्कुल शीशे की तरह चमकती है। और इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर कोई छोटा है कि बड़ा, बड़ा अच्छी तरह से साफ़ सफाई करते रहो ना, तो छोटे घर भी, हम मिडिल क्लास लोगों के घर भी बहुत सुकून देते हैं और अच्छा लगता है। और वैसे भी सबका घर अपना अपना होता है ना, तो सबको जिसका जैसा घर भी हो अपना ताजमहल से कम नहीं लगता। तो सारी दीवारों को मैंने अच्छी तरह से झाड़ दिया था। और वैसे भी इन दिनों काफ़ी धूल मिट्टी उड़ती है, क्योंकि गेहूं वगैरह कटने लग रही है। ये पंखे की झाड़ जड़ाई है। वैसे पंखा तो बिल्कुल ही साफ़ पड़ा था, क्योंकि इसके पापा से मैंने, दीपांशी के पापा से पिछले हफ्ते ही साफ़ करवाया था। मैं तो ज़्यादातर इसको ऐसे झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ। वैसे इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग इनके पापा ही करते हैं, क्योंकि मेरा तो एक बार इनसे करंट लग गया था ना पंखों से, तब से मैं तो मेरे को पंखों को अच्छी तरह साफ़ करते हुए डर लगता है। तो बस ऐसी जो धूल मिट्टी जमती है तो पंखों को मैं साफ़ कर देती हूँ। और सारी अलमारियों के ऊपर काफी चढ़ गई है को मैंने और अच्छी तरह डीप से क्लीनिंग झाड़ के लिया। चक्कर में तो धूप भी काफी होगी और सारा घर धूल धलैया हो गया। बेडों पे कितनी धूल जम गई है, सारी साफ सफाई करनी है। वैसे तो नवरात्रों के नाम की मैंने साफ सफाई एक बार कर दी थी, बस ये 2 दिन से ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अच्छी तरह से ना साफ सफाई नहीं हो पा रही थी। और ये कमरा मेरा भी रहता था, दूसरा कमरा तो मैंने कर दिया जिसमें माता की चौकी लगाई हुई है। तो फिर इसीलिए सोचा चल इसकी भी आज तबीयत ठीक थी, तो अच्छे से मैं डीप क्लीनिंग सारी कर देती हूँ, गद्दों के धूप वगैरह लगवा के सारी जितनी भी। और वैसे भी जब हफ्ते में मैं एक बार, ये जो कोई त्यौहार हो या ना हो, हफ्ते में मैं एक बार ये जरूरी डीप क्लीनिंग वाली, जो अच्छी तरह से छतों की झाड़ झड़िए वाली साफ सफाई मैं जरूर करती हूँ, ताकि कोई हल्का फुल्का जाला वगैरह लग जाए। वैसे जाले वगैरह तो लगने देती नहीं, कहते हैं ना जाले घर में अच्छे नहीं होते हैं। तो बस फिर भी मैं हफ्ते में एक बार देख लेती हूँ, कहीं जाले का कोई रोया सा तो ना बन गया हो। तो बस वही सफाई कर रही थी, करती रहूँगी धीरे धीरे काम, थोड़ा पंखे की हवा लेते लेते। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। सॉरी, नाश्ता पानी करने के बाद फिर मैं इसी काम में आ गई थी। बर्तन वगैरह मैंने मांज दिए थे अपने, बस बाहर की वाली सारी साफ़ सफाई मेरी रहती है। वहाँ फुर्सत से आराम से ज़्यादा डीप क्लीनिंग करूँगी। और वैसे तो ज़्यादा ही सुबह लग जाती, पर ये पारस थोड़ा बहुत बच्चा है छोटा, ये मुझे थोड़ा लेट ऐसे कराई देता है। तो बस बने रहिएगा दोस्तों आप हमारे ब्लॉग में। तो छतों से काफ़ी, और हफ्ते में झाड़ते रहते हैं फिर भी ऐसे छतों में, क्योंकि वैसी छत है नहीं कड़ियों वाली, तो इनमें धूल मिट्टी हो ही जाती है। तो
देखो कितनी धूल मिट्टी गिर गई थी बेडों पे सारी जगह सारी। तो जितनी भी धूल मिट्टी है तो सारी को मैं गिल्ले सूखे सर्फ, मैंने शैम्पू का पाउच वाला पानी लिया हुआ है और इससे भीनी भीनी सी खुशबू भी रहती है। और सारी अच्छी तरह से जितनी भी डस्ट है एक एक चीज़ की सारी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो ये सामने शीशा रखा हुआ है ये पारस ने इस पर कुछ ऐसे पानी से के हाथ फेर दिए है। इसको तो मैं कॉलिन्स को मंगवा के फिर ही करूँगी क्योंकि पानी से फिर इसके और निशान से पड़ जाते हैं। और इस टाइम बस फिर जो जो मेरे ये काम के थे जितना भी वैसा फर्नीचर था मैं सबको अच्छे से साफ़ करती हूँ। और इसको शीशे को भी मैंने बाद में साफ़ कर दिया था सारे घर की साफ़ करने के बाद, पर इसकी वीडियो बस ऐसे स्किप होगी। और क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो छोटे छोटे क्लिप शूट होते हैं ना तो एक आधी मिसप्लेस हो ही जाती है। तो इसकी अलमारी पे भी यहाँ सारी जगह धूल हो चुकी थी ना, तो सबको मैंने साफ़ कर दिया था। और ऐसे घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा देख के ना सच में मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मेरे को तो नहीं काम करने में भी अच्छा लगता है, सारा घर अच्छे से चमकता रहता है ना, फिर बैठने का भी साफ़ सुथरे घर में मन बहुत ही सुकून देता है जब साफ़ सुथरा घर होता है। तो ये सोफ़े पे भी काफ़ी डस्ट डल गई थी तो सारे को इसको अच्छे से मैंने इसको झाड़ दिया है। और जितनी भी दीवारों पे फोटोए पोस्टर सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, यानी कि घर की सारी दीवारों को एक एक चीज़ को हफ्ते में एक एक चीज़ ऐसे बारीकी से साफ़ कर दी ना जाए ना। वैसे डस्टिंग तो होती है पर एक ये बिल्कुल ही डीप क्लीनिंग होती है ना हफ्ते वाली साफ़ सफाई, कहते हैं इससे घर में बरकत भी बनी रहती है और सुख शांति समृद्धि भी बनी रहती है। क्योंकि इस तरह की सफाई करने से एक एक घर का जाला निकल जाता है और घर में फिर जाले वगैरह अच्छे नहीं होते ना। तो बस ये हफ्ते में मैं सारा ये अच्छी तरह से देख लेती हूँ। तो मशीन सिलाई की मशीन भी मैंने अच्छी तरह से अपनी साफ़ कर दी थी, यानी कि दोस्तों सारा ही घर का कोना कोना साफ़ करके चमका दिया। ये है मेहनत तो पड़ जाती है पर ये है घर तो बहुत ही अच्छी तरह से चमक जाता है। मशीन की भी अच्छी तरह से नीचे तक सारी जगह, यानी कि कहीं भी धूल बिल्कुल छोड़ी नहीं। और वैसे साफ़ सफाई के काम में तो आज मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ। सुबेरे 5 बजे उठ के तो मैंने सारा आंगन वगैरह सारा धो दिया था, सब कुछ साफ़ कर दिया था। बस ये मैंने वीडियो ये अभी यहाँ से स्टार्ट करी थी क्योंकि सुबह वाली वीडियो तो मैंने काफ़ी बार शेयर कर दी थी। बस ये जो मैं ज़्यादातर अपनी डीप क्लीनिंग से करती हूँ ये वीडियो मैंने शेयर नहीं करी थी, तो सोचा आपके साथ ये वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। और बीच बीच में पारस भी फिर बच्चों को भी देखना है, काम छोड़ छोड़ के इसको भी देखना पड़ता है, ये भी अपना नहीं तो बीच में बैंड बजाने लग जाता है रोने लग जाता है। तो फिर अच्छी तरह से मैंने सारी झाड़ू निकाल के फिर इसमें रगड़ रगड़ के पोछा लगाऊंगी। और फिर पोछा लगा के पोछे का पानी भी मैंने पहले पोछे को अच्छी तरह से इसमें सर्फ से धो लिया था और फिर इसके अंदर फिनाइल डाल के शैम्पू डाल के, और ताकि भीनी भीनी सी खुशबू रहे और सुगंधित सारा घर का वातावरण खुशबूदार सा बना रहे। और खुशबूदार वातावरण से पॉजिटिव एनर्जी सी रहती है ना, तो वो सही रहती है, पॉजिटिविटी सारी घर में रहती है। तो बस अच्छी तरह से मैंने बिल्कुल बढ़िया तरह से सारे में को पोछा लगा दिया था। और बस फिर आज सारा काम को समेटने के बाद एक बार लग जाती हूँ ना काम, फिर नहीं मैं बैठती, क्योंकि अगर बीच बीच में ऐसे बैठ जाते हैं ना फिर आलस आने लग जाता है। मैं तो जब भी कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना चाहे कितनी थकावट होए, जो काम करना है ना पहले उसको सारे को निपटा के ही बैठती हूँ। क्योंकि अगर बीच में थोड़ी सी गलती से ऐसे बैठ जाते हैं ना तो कसम से बहुत ज़्यादा आलस्य सा आने लग जाता है। फिर ऐसे आलस्य को मैं तो अपने पर हावी नहीं होने देती, तो बस इसीलिए अपना काम में लगी रहती हूँ। और फिर ये गद्दे थे ना ये जो धूप में डाले हुए थे, फिर इनको ना मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, जब भी हफ्ते में ऐसे बाहर इनको धूप वगैरह लगा के फिर इसके डंडे से ऐसे पिटाई इसीलिए कर देती हूँ। देखो आपको दिख भी रहा होगा सारी धूल डस्ट सारी निकल जाती है और फिर गद्दे फूल सी भी जाती है, यानी कि काफ़ी दिन से ऐसे बिछे रहते हैं ना तो पतले पतले से हो जाते हैं। ऐसे फिर ये धूप में गिरने से अगर ऐसे कूट छेद के बिछाते हैं थोड़े हल्के मोटे से भी हो जाते हैं। और सारी डस्ट जितनी भी निकलती है ना वो सारी निकल जाती है डंडे से पीटने से। तो बस सारी डस्ट वगैरह निकाल के फिर आ गई थी मैं इनको अंदर बिछाने।
और सारा पोछा झाड़ू मैंने इस रूम का कर दिया। बस लास्ट में ही मैं ये सारे बिछा रही हूँ अपना गद्दे बिस्तरे, क्योंकि पोछा भी इस टाइम सूख गया। बस आप इनको गद्दे को और बेडशीट वगैरह इसकी चेंज करनी थी मुझे, तो वो भी चेंज कर दूंगी। और सोफ़े के कवर, तो इस कमरे का काम तो हो गया था मेरा सारा लगभग ख़त्म। और दोस्तों ये हफ्ते वाली सफाई भी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि चाहे हम कितनी अच्छे से साफ़ सफाई करें, पर जो हफ्ते में अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की जाती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। इससे घर में हमारी ज़्यादा ही साफ़ सुथरा सा बना रहता है। तो मैं तो हफ्ते में इसको ज़रूर अपने घर को अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये हमें सारा काम एकदम पकड़ के नहीं बैठती कि दोनों तीनों कमरों को एकदम फैला लूँ, क्योंकि मेरे पास साफ़ सफाई के अलावा और काम भी बहुत होते हैं। बर्तन भी, झाड़ू भी, पोछे भी, कपड़े भी, बच्चे को भी संभालना, सारा कुछ ही काम होता है ना। तो इसीलिए एक एक कमरे को, जैसे एक कमरा मैंने आज कर लिया तो एक के अगले दिन कर लूँगी। तो इस तरह से मैं अपने काम को लेके चलती हूँ, ताकि मेरे ऊपर किसी तरह को कोई प्रेशर भी ना पड़े, और सारा घर है जो मेरा वो बिल्कुल साफ़ सुथरा सा भी बने रहे। और काफ़ी देर से ये चुन्नी मुंह पे बांध के काम कर रही थी ना, तो सांस सा भी घुटने लग गया था। और चुन्नी इसीलिए बांधी थी क्यों, छत वगैरह झाड़ रही थी तो सर में बहुत सारी मिट्टी वगैरह डस्ट ना डल जाए, और बार बार फिर धूप में आ रही थी जा रही थी, तो इससे भी फिर दिक्कत तो होती ही है चेहरे पर भी फिर, क्योंकि घर के काम के साथ साथ अपने चेहरे का भी ध्यान देना चाहिए। फिर सारा एकदम ब्लैकनेस इस चेहरे पे छा जाती है। और कितनी तेज़ धूप हो रही थी ना इस टाइम में, बहुत ज़्यादा। वैसे जब करने बैठ जाते हैं ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 10:30 बजे लगी थी, 12 बजे के करीब 1.5-पौने 2 घंटे में मैंने सारी अच्छी तरह से अपनी, क्योंकि मैंने बिल्कुल बारीकी से सारी साफ़ सफाई करी थी ना, तो 1.5-पौने 2 घंटे में ये सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। और फिर बीच बीच में फिर पारस को भी देखना पड़ रहा था ना, उन्हीं 1.5-2 घंटे के बीच में पारस को भी संभाला। वो सोने को मांग रहा था, उसको सुला दिया था। इतना मैंने दूसरे रूम की भी मैंने सारी साफ़ सफाई करी। बस ये उसकी इस तरह से डीप क्लीनिंग तो अच्छी तरह से हो गई थी उसकी। बस जो घर की रोज़ की नॉर्मल साफ़ सफाई होती है, तो वो साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। तो बस ये मेरे फूलदान जो मैंने धो दिए थे, तो ये भी मेरे सूख चुके थे बिल्कुल ही भी, इनमें भी अभी तक पानी नहीं था। इतना मेरे दूसरा काम निपटे अंदर के, ये बिल्कुल अच्छे से सूख चुके थे। तो बस इनको जहाँ से उतार के लेके आई थी, इनको भी वहाँ पे इनकी जगह पे मैं लगा देती हूँ। तो ये चमक गया जी सारा घर मेरा। ये रूम तो बिल्कुल चकाचक हो गया। तो बस ये आ गई थी अब मैं दूसरे रूम में। इस टाइम मैं पारस को उस रूम में सुला चुकी। जब काम कर रही थी दूसरे रूम का, तब पारस इस रूम में खेल रहा था, आराम से फ़ोन चला रहा था। फिर वो रोने लग गया, फिर उसको सुलाया। इसकी अच्छी तरह से मैंने डस्टिंग वगैरह तो करी थी, बस सारी वीडियो शूट नहीं ऐसे इसीलिए नहीं करी, क्योंकि फिर वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। एक ही वीडियो में इतना सब कुछ दिखाना फिर पॉसिबल भी नहीं होता ना। तो बस मेन आज इस रूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग दिखाई, कभी इस रूम की दिखा दूंगी अच्छे से। तो बस इसमें कि मैंने इसकी भी बेडशीट चेंज करनी थी, तो सो मैंने इसकी चेंज करके इसको भी अच्छे से बिछा के, और इसमें भी फिर झाड़ू पोछा अच्छे से लगा दूंगी। तो बस फिर इतने में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। बस फिर अब करूँगी लंच की तैयारी। लंच बनाने के थोड़ा सा ही रेस्ट करूँगी, बैठूँगी बस लंच बनाने के बाद। वैसे तो जिस दिन ये ज़्यादा डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उस दिन बैठने का टाइम थोड़ा कम ही लगता है,
क्योंकि फिर अच्छे से एक को एक चीज़ साफ़ करनी होती है। इतना ये मेरा काम निपटा, फिर दोपहर के खाने पीने की भी तैयारी करनी थी मुझे। वैसे दोपहर के टाइम में हमारा ज़्यादा कुछ तो इतना ख़ास बनता नहीं है, क्योंकि खाने पीने वाले ही कम होते हैं। तो बस फिर हल्का फुल्का सा कुछ बना के फिर भी काम तो हो ही जाता है ना, किचन का काम भी देखना ही पड़ता है, चाहे कुछ हल्का फुल्का क्यों ना बनाना हो। फिर दोपहर के भी बर्तन हो जाते हैं, दोपहर का काम निपटता है तो फिर शाम के। तो इसी तरह से सारे दिन हम हाउसवाइफ का काम चलता रहता है दोस्तों। तो सारी इस रूम की अच्छी तरह से सारी डस्टिंग वगैरह इसकी भी मैं कर चुकी हूँ, और सारी अच्छी तरह से झाड़ू लगाने के बाद फिर इस रूम में भी मैं साथ में पोछा लगाऊंगी। तो दोस्तों सारा काम मेरा सिमट चुका है, तो व्लॉग भी हो जाता बहुत ही बड़ा। तो आज के व्लॉग की मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं जल्दी ही मिल जाऊंगी आपको एक नई प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मस्त रहना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, अपनों का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और खुश रहना। यही दिल से हमारी मनोकामना है। जीवन में तरक्की करते रहे, उन्नति करते रहे, प्रगति करते रहे आप लोग।